ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परांगतिम्। जय जय रघुवीर समर्थ। बालकांडे श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे पंचम सर्गः। राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का इस सर्ग में विस्तार से वर्णन किया गया है। इस सर्ग में 33 श्लोक आ जाते हैं, 23 ही आ जाते हैं और इस 23 श्लोक में बहुत सुंदर सा वर्णन किया जा रहा है। चलते हैं वाल्मीकि जी अयोध्या के बारे में क्या वर्णन करते हैं सुनेंगे। सर्वापूर्वमियं येषाम् आसीत् कृत्स्ना वसुन्धरा प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिनाम्। तो पहले 3 श्लोक में पूरे परंपरा का वर्णन करते हैं कि यह अयोध्या नगरी में किन का शासन चलता था, ये कौन वंश के थे और किसके समान थे। सर्वा पूर्वा इयं येषाम् आसीत कृत्स्ना वसुंधरा। सर्वा वसुंधरा, पूरी वसुंधरा मतलब पृथ्वी, इयं येषाम् आसीत जिनकी यह थी, मतलब जिनका शासन इस पूरा पृथ्वी के ऊपर चलता था। वो राजा लोग नृणाम कैसे थे, प्रजापतिम उपादाय नृणाम जलशायिनाम। तो इनका वंश कहाँ से चलते आया है, तो जलशालिनाम। जलशाली का मतलब जयशालिनाम, इनका परंपरा रही। सब जितने राजे हुए ये सब जयशाली थे। जयशाली का मतलब जय प्राप्त करना, जिनका स्वभाव बन चुका था कि वो जहाँ भी हाथ डालते हैं, जहाँ भी जो भी काम हाथ में लेते हैं, हमेशा जय प्राप्त करने वाले को जयशाली कहते हैं। तो जयशालिनाम नृपाणाम प्रजापतिम उपादाय, इनकी परंपरा कहाँ, साक्षात प्रजापति से, मतलब प्रजापति के पुत्र मनु, मनु के बाद इक्ष्वाकु इत्यादि परंपरा से इनकी परंपरा चलती आ रही है। इसलिए इनके परंपरा में, और मतलब राजे महाराजे तो बहुत हुए, लेकिन नाम उल्लेख करने लायक अगले श्लोक में बताते हैं। येषां स सगरो नाम सागरो येन खानितः षष्टिपुत्र सहस्राणि यं यान्तं पर्यवारयन्। येषां जिनके, नृपाणाम मध्य उन राजाओं की परंपराओं में एक राजा हो चुके हैं जिनका नाम सगर था, राजा सगर। और उस सगर ने क्या काम किया पता है, जैसे हर राजा अपने प्रजा के सुख के लिए जो जो करना ज़रूरी है वो सब चीज़ करते थे। तो क्या ज़रूरी होता है, तो वो कहते थे, हमारे यहाँ पर भी कोल्हापुर में शाहू महाराज, तो वो भी महाराजा थे लेकिन इतने प्रजा के प्रति कमिटेड थे, तो वो हमेशा अपने प्रजा के लिए, भूमि के लिए क्या क्या करना ज़रूरी वो करते थे। और उसमें से विशेष करके उन्होंने बहुत सारे तालाब खोदे थे शाहू महाराज ने। इसलिए आज कोल्हापुर जिला में पानी की कोई किल्लत नहीं होती है। उसका कारण ही होता है कि शाहू महाराज का योगदान, क्योंकि उन्होंने इतने सारे राजे महाराजे हो चुके हैं लेकिन ग्राउंड वर्क करना जिससे कि
प्रजा के हर स्तर के व्यक्ति को उसका उपयोग हो जाए, तो समाज सुधारक जिनको कहा जा सकता है। ऐसे यह इक्ष्वाकु वंश में, रघुवंश में भी राजा सगर आए, और सगर ने क्या काम किया जो आज तक हमारे लिए याद रखने लाए, तो कहते हैं सागरहा ये न खानिता, जिसने सागर, आज जो सागर का मतलब ओशन है, ये एक प्रकार का तालाब है, पूरे भूलोक को पानी की सुविधा करने के लिए उन्होंने सागर खोद डाला, तो मतलब इसीलिए उसका नाम सागर पड़ा है। किसने खोदा? राजा सगर ने। तो इसलिए सगरस्य कार्यम सागरम, सगर ने जो कार्य किया, जिनके हाथ से यह हुआ है, तो ये बना नहीं, ये सगर राजा ने बनाया। और वो कैसे थे? तो जब भी वो अपने राज्य में निकल पड़ते थे तो उनके कितने पुत्र थे? 60 पुत्र सहस्राणी यम यान्तम पर्यवारयन, उनके साथ साथ 60 पुत्र उनके चलते थे। हाँ, 60,000 पुत्र चलते थे। अभी मुझे 1000 बोलने का भूल गया, क्योंकि ये कल्पना नहीं कर सकते हैं ना, तो किसी के 60,000 पुत्र हो सकते हैं, क्या अतिशय उक्ति होती है। तो इसका मतलब ही होता है, ये भी अर्थ ले सकते हैं, लेना चाहिए कि प्रजा में से हर पुत्र वो अपना पुत्र समझते थे, और हो सकता है उस समय का पॉपुलेशन 60,000 हो, तो सभी को वो अपने पुत्र समझते थे, और जहाँ भी वो जाते थे तो वहाँ ये सब उनके साथ चलते थे। येषां स सागरो नाम, सगरो नाम येन सा खनितः सागराः 60 पुत्र सहस्राणि यम यान्तम पर्यवारयन। तो पर्यवारयन का मतलब वो जहाँ पर भी घूमते थे तो उनके साथ ही 60 सहस्त्र पुत्र चलते थे। इक्ष्वाकुणाम इदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मानां महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणमिति श्रुतम्। इक्ष्वाकुणाम इदं तेषां, तेषाम इक्ष्वाकुणाम, इस इक्ष्वाकु वंश, इनके वंश का नाम इक्ष्वाकु भी है, तो क्योंकि वो भी एक इक्ष्वाकु राजा हुआ था। भगवत गीता में भी इक्ष्वाकु शब्द का वर्णन आता है, मतलब उल्लेख आता है। कहाँ पर? चतुर्थ अध्याय में, चौथे अध्याय के अंदर। तो भगवान स्वयं ही कहते हैं इदम ज्ञानम ते माख्या। इदम ज्ञानम, ये पहले मैंने किसको दिया था? विवस्वान प्राह, विवस्वते प्राह, विवस्वान मनवे, मनवे मनुः ईक्षवे। तो इसका मतलब मनु का भी नाम आता है, इक्षा को भी आता है। इसका मतलब साक्षात परमात्मा ने यह ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्षा को दिया, और इस प्रकार से एवं परंपरा प्राप्तम इदम, यह ज्ञान इस परंपरा से प्राप्त हुआ है। तो कहते हैं ये इक्ष्वाकुणाम इदम तेषाम राज्ञां वंशे महात्मानां, उस इक्ष्वाकु वंश राजा लोक का वर्णन जिस ग्रंथ में किया गया है वही तो महाकाव्य ग्रंथ, मतलब रामायणम इति श्रुतम महद उत्पन्नम आख्यानम। ये आख्यान व्याख्या करने वाला महान ग्रंथ, ये काव्य करने वाला महान ग्रंथ क्या करता है? इन्हीं इक्ष्वाकु वंश में आने वाले ये सगर जैसे महान आत्माओं का वर्णन करने वाला ग्रंथ ही यह रामायण श्रुतम, और सभी के द्वारा ये रामायण के द्वारा सभी इनकी कीर्ति का बखान गाते भी है और सुनते हैं, है ना। अपने वंश का कोई पुस्तक लिखने जाए तो 2 पेज भी नहीं भरेंगे। एक तो पहले ऐसे लोग हो चुके हैं कि जिनके नाम तक याद नहीं है, मतलब कोई नाम याद रखने लायक काम ही कोई नहीं किया है। केवल अपने लिए जीने वाले को कौन याद रखता है? खाया पिया मज़ा किया मर गया, बस दफना दिया, उसके बाद कोई नहीं। लेकिन जो अपने से ज़्यादा अपनी प्रजा के लिए, अपने समाज के लिए जो कोई करता है, स्वाभाविक उसका विस्मरण किसी को नहीं होता है। हर पीढ़ी उनका स्मरण करते, क्योंकि इतना काम कर दिया कि पीढ़ियों तक उसका उपयोग होता है। आज सागर है तो जब तक सागर रहेगा तब तक यहाँ प्रजा जिंदा रहेगी, भले बारिश कम हो जाए या न भी हो जाए। जैसे इज़राइल में अभी सागर का पानी हाँ, वो नमकीन पानी भी
प्रोसेस करके मीठा बनाते, उसमें से एक मशीन तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी उन्होंने गिफ्ट में दिए थी कि और पानी पिलाया था उसमें से। तो छोटा मशीन होता है, गाड़ी में रख सकते हैं, इधर से सागर का पानी डालो और नीचे से शुद्ध होकर के आता है फिल्टर पानी के जैसे, मतलब मीठा पानी बन सकता है। तो मतलब क्या है, तो मतलब क्या है, अभी उधर तो पानी नहीं होता है तो सागर का ही पानी लेके जीते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे सागर का खनन करने वाले महाराजा का नाम सगर था। तो उस कुल में, उस परंपरा में ये राम जी भी आ जाते हैं। तो समझ सकते हैं, कुलाभिमान होना चाहिए, कुलवंत होना चाहिए। अपना कुल, अभी हम तो समझते हैं कि हमारे कौन दादा परदादा थे ये हमको पता नहीं, ठीक है ना, पिछले वाले को भूल जाओ। उन्होंने हमको जन्म दे करके हमें तो कम से कम यहाँ ज़िंदगी दी है, तो हम ही ऐसा कुछ काम करें जिससे कि पिछले कुलों का भी नाम, मतलब पूर्वजों का भी नाम हो और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उस नाम का उपयोग हो, मतलब ऐसा कुछ काम करे, ऐसा सोचना भी तो कम से कम चाहिए। नहीं तो रामायण सोच के ये सब, रामायण उनके परंपरा का संबंध है, हमें क्या लेना देना है। जब हम कुछ लेना देना ही नहीं तो फिर सुनना ही क्यों, ऐसा भी होता है। तो इसलिए सुनना इसीलिए है कि हम भी कुछ कर सकते हैं क्या। तदिदं वर्तयिष्यावः सर्वं निखिलमादितः धर्मकामार्थसहितं श्रोतव्यमनुसूयता। तदिदं वर्तयिष्यामः, तदिदं वर्तयिष्यामः, आदि से अंत तक जो कुछ इस वंश में हुआ है वो सब कुछ वाल्मीकि जी कह रहे कि हम इस काव्य के रूप में पूरी तरह से उनका गान करेंगे। निखिलम का मतलब टोटल, आदितः मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग, वर्तयिष्यामः वी शैल एक्सप्लेन, उसका बारे में प्रकाश डालेंगे, उसका वर्णन करेंगे कि वाल्मीकि को भी लगता है ये हमारी वाणी भी परमात्मा ने हम वो वाणी दी है, तो उसको भी हम पवित्र करेंगे। कैसे पवित्र कर सकते हैं? जिस वाणी के द्वारा किसी सत्पुरुषों का, महापुरुषों का, परमात्मा का गुणगान करने से वो वाणी भी सार्थक होती है। और इसलिए कहते हैं धर्म अर्थ काम, धर्म काम अर्थ सहितम श्रोतव्यम अनुसूयता। तो अनुसूयता, सुनने वाला यदि किसी का भी राग द्वेष नहीं करता है, दोष दृष्टि नहीं देखता है, मतलब दोष दृष्टि नहीं रखता है, किसी के गुणों में, किसी के स्वरूप में दोष नहीं देखते हैं, नहीं देखते मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि हमारा सामान्य स्वभाव क्या है, हर के गुण में दोष देखना। दोष में दोष देखना तो वो तो बहुत ईजी चीज़ है, सबके दोष तो हमको दिखाई देते हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम तो ये है कि किसी के गुण में भी हमको अच्छा, व्यवहार में भी हमको बुराई ही दिखाई देती। कोई समाज के लिए कार्य करता है तो बोलते हैं इसका कोई ना कोई स्वार्थ होगा, या तो कोई किसी की हेल्प करता है इसका मतलब वो कल अपेक्षा रख, कल उससे भी हेल्प मिलेगा ऐसी अपेक्षा रख करके हेल्प करता होगा। मतलब किसी के अच्छाई में भी दोष ढूंढने वाले का नाम है असूयुः। उसको क्या बोलते हैं? असूयुः। मतलब असूयु उकारांत शब्द है, उकारांत पुल्लिंग। अनसूय, न असूयुः इति अनसूयुः। और अनसूयवे गीता में आता है, भगवान कृष्ण अर्जुन को हे अनसूयवे बोलते हैं, मतलब जो कभी भी किसी के गुण में दोष नहीं देखता था अर्जुन। तो यहाँ पर भी वाल्मीकि जी कहते हैं अनसूयता, जो कभी भी किसी का दोष नहीं देखता, केवल गुणग्राही है, सबका अच्छा आचरण देखता है, अच्छे गुण लेता है, और मतलब दूसरों से भी सीखता है और अच्छा बनने का प्रयास करता है। ऐसे साधक के द्वारा यदि यह काव्य सुनाई देता है, सुनने के लिए मिलता है तो श्रोतव्यम, ऐसे लोगों ने ही सुनना। तो सुनने से क्या मिलेगा? धर्म काम अर्थ सहितम, मतलब मोक्ष भी मिलेगा। धर्म काम अर्थ सब कुछ मिल जाएगा। सुनने से धर्म का आचरण कैसे करे वो भी ज्ञान मिलता है, अर्थ का अर्जन या अर्थ को कैसे हैंडल करे ये भी पता चलता है। काम का मतलब इच्छा, हाउ वी कैन
हमारा इच्छा कैसे हम पूरा करना, कितना एंजॉय करना, कितना नहीं करना, इसका भी चिंतन कर सकते हैं। धर्म कामार्थ सहितम श्रोतव्यम अनसूयता, ऐसा यह काव्य है। मतलब अभी वो तो काव्य ही बोल रहे, हम लोग ग्रंथ बोलेंगे, महाकाव्य बोलेंगे रामायण को। ऐसे वाल्मीकि की भी आशा है कि जो भी सुने वह अनसूय हो, फिर वो सुनने से उनको सब प्रकार के पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। अभी फिर अयोध्या का वर्णन करने निकले हैं। तो ऐसे राजाओं का राज्य स्थान, मतलब जहाँ से वो राज्य करते थे, ऐसे वो नगरी अयोध्या नगरी कहाँ थी, कैसी थी, उसका वर्णन करना शुरू करते हैं। कोशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान् निविष्टः सरयूतीरे प्रभूत धनधान्यवान्। कोशलो नाम मुदितः स्फीतः जनपदः महान्। जनपद का मतलब जिला। तो एक जनपद नाम का जिला था, और वो कैसा था, महान मतलब बहुत बड़ा, स्फीतः विस्तृत था, मुदित मतलब बहुत आनंदी प्रसिद्ध था, और कौशल उसका नाम था। ऐसे कौशल नाम जनपद के अंदर निविष्टः सरयू तीरे, सरयू बहती थी इस जनपद से, और उसके प्रभूत धन धान्यवान, उस पूरे जनपद में प्रचुरता से धन धान्य सब प्रकार के सुख सुविधा समृद्धि थी। मतलब सुसंपन्न ऐसा एक जनपद था, जगह थी। और उस सरयू के तट पर, अब गंगा के जैसे सरयू भी बहुत बड़ी नदी है, पवित्र नदी है, और वो भी हिमालय से ही निकालने वाली है। तो ऐसी बहुत सुंदर नदी, उस तट पर यह कौशल नाम जनपद था, उस एरिया था। उस एरिया में एक नगरी थी जिसका नाम अयोध्या था। अयोध्या नाम नगरी तत्रासि लोक विश्रुता मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। अयोध्या नाम नगरी, जिस नगरी का नाम अयोध्या था, तत्र आसीत लोक विश्रुता। लोक विश्रुता, लोक ही विशेषेण श्रुता, लोगों के द्वारा विशेष करके जिसका नाम सुना था, मतलब लोगों में प्रसिद्ध नगरी अयोध्या नाम की थी। और वो किसने स्वयं निर्माण की थी, तो कहते हैं स्वयं मनुना, मानवेन्द्रेण मनुना, मानवानाम इंद्रः श्रेष्ठः मानवेन्द्रः। तो कहते हैं हम लोग को भी मानव क्यों कहते हैं, तो हमारे पूर्वज मनु थे, तो मनु से उत्पन्न हुआ यह प्राणी आज मानव के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब हर मानव, इनका सबका पहला आदि मानव, प्रथम मानव कौन था, तो उसका नाम था मनु। और इसलिए मनोहो पुत्रापत्यम इदम मानवः, मनु के पुत्र को मानव कहते। जैसे पांडु के पुत्र को धृतराष्ट्र के पुत्र को धार्तराष्ट्र कहते हैं। कुरुवंश में जा उत्पन्न होने वाले को कौरव कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो वो नाम से वो जाने जाते हैं। तो ऐसे अयोध्या नाम नगरी तत्रासीत लोक विश्रुता मनुना मानवेन्द्रेण, तो मानवानाम इंद्रः इति मानवेन्द्र, मनो मानवेन्द्र, तो मनो मानवानां मध्ये इंद्रः श्रेष्ठः, तेन मानवेन्द्रेण निर्मिता। निर्मिता तो ये कर्मणि प्रयोग होता है, निर्मिता, नी पूर्वक मी धातु, तो उसको त लगा दो, निर्मित। और ये स्त्रीलिंगी का विशेषण इसलिए निर्मिता, नगरी निर्मिता। तो फिर पैसिव से इसलिए कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है, तो इसलिए मनुना मानवेन्द्रेण, मनुना उकारांत पुल्लिंग, तृतीय विभक्ति एक वचन मनुना। तो मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। आप सोच सकते हैं कि पहला मानव जिसकी कल्पना, जिसका विचार ऐसा नगरी बनाया स्वयं ने, तो कैसी नगरी होगी वो।
उसमें रहने वाले किस प्रकार के लोग होंगे, सबका वर्णन आता है। आयता दश च द्वे च योजनानि महापुरी श्रीमती स्त्रीणां विस्तीर्णा त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। आयत, आयत का मतलब विर्त, आयत का मतलब उसका परिधि, वो एरिया कितना था आयत। तो दश च द्वे च, दश च द्वे च मतलब 10+2, 12 योजन लंबी और त्रीणी का मतलब 3 योजन चौड़ी। हाँ, तो चौड़ी का मतलब विड्थ और लंबी का मतलब लेंथ। तो मतलब क्या है, वो उसका मेजरमेंट वाल्मीकि देते थे, इसका मतलब सब हिस्ट्री उनके पास था। और ऐसा नगरी उन्होंने सरयू के तट पर बनाया था। उस समय 12 योजन दूर का मतलब, योजन का मतलब करीब 2 या 3 किलोमीटर होता है, ऐसा कल्पना करो। और 12 योजन का बोलने से कम 24 किलोमीटर ऐसा लंबी होगी, और 3 किलोमीटर त्रीणी योजन बोलने से कम 6 या 7 किलोमीटर ऐसा विड्थ होगा। ऐसा बहुत सुंदर, 1 योजन 12 किलोमीटर, तभी एक मतलब तो इतना आपको बोल सकते हैं क्या, 12 × 12 है ना, सो 12 × 2 12 कितना होता है 124, और प्लस 144 144, और फिर 3 × 12 तो वो भी इतना हो जाती है। तो मतलब इतना मेजरमेंट, हमारा शांति नगर भी ऐसा बनाया नहीं, पता नहीं कि मतलब इतना रोड कितना हो, ड्रेनेज का अभी भी इतना करके ड्रेनेज नाम का चीज़ नहीं है। तो उस समय पर उन्होंने इतना सुंदर सा नगरी बसाया था, और वो उसका सब ये दे दिया है। श्रीमती स्त्री ने विस्तीर्णा सुविभक्ता महापथ, और इट वाज डिवाइडेड इक्वली ब्यूटीफुली विथ ऑल महापथ का मतलब राजमार्ग, बड़े बड़े रास्ते बनाए थे। आगे बताते हैं, राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता मुक्त पुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः। राजमार्गेण महता, बहुत बड़े बड़े राजमार्ग। आज हम लोग सोचते हैं कि हम ही बड़े बड़े हाईवे बना रहे करके, और उनको नाम देते हैं राजमार्ग। एक ही राजमार्ग है, दिल्ली में नाम देते हैं कि राजमार्ग पर, लेकिन कोई भी हाईवे इसको राजमार्ग बोल सकते हैं, क्योंकि राज्य का मार्ग है, स्टेट हाईवे या देश का हाईवे। ऐसे बड़े बड़े उन्होंने मार्ग बनाए थे। राजमार्गेन महता, एंड वो भी कैसे, विभक्तेन शोभिता, केवल वो डिवाइडर लगा करके बनाए थे ऐसे नहीं, तो उसको सुशोभीकरण भी किया था। अभी ये लोकल हमारा NH4 वगैरह है, तो उसके दोनों साइड में पहले वृक्ष थे, तोड़ दिए, उसके जगह पर अभी छोटे छोटे रास्ते बनाए, फिर साइड क्या बोलते हैं उसको, छोटे रास्ते बनाए, जिसका नाम है सर्विस रोड। तो मतलब ये इतना बनाए, फिर भी कोई गार्डन कहीं पर नहीं दिखाई देगा। एक जगह पर यहाँ से कोल्हापुर तक उतना ही, बेलगांव से कोल्हापुर तक कुछ साइड में वॉशरूम्स बनाए, लेकिन बाकी कहीं पर भी हाईवे पर नहीं दिखाई देते ऐसे बनाया हुआ करके। ठीक है, वो बात है, कम से कम बनाए तो है। तो उस समय पर उन्होंने गार्डन जैसे बनाए दिए था दोनों साइड में। तो वर्णन कैसे आता है देखो ना, सुविभक्तेन शोभिता, सुशोभीकरण किया था। उसके साथ मुक्त पुष्प अवकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः, तो कहते दोनों साइड में बहुत पुष्प लगाए थे, मतलब फूल के पेड़ लगाए थे, और उसको प्रतिदिन जल का छिड़काव भी किया जाता था, मतलब उनको पानी दिया जाता था। लगता है कि आज का वर्णन किया जा रहा है, वो तब से का वर्णन है। तो उसके साथ फूल लगाना, फूल के साइड उसको पानी देना पड़ता है, तभी वो मेंटेन होता है। तो वो सब करते थे। ऐसी वो अयोध्या नगरी थी।
ताम तु राजा दशरथः महाराष्ट्र विवर्धनः पुरीमावासयामास दिवि देवपतिर्यथा। ताम तु ऐसे अयोध्या नगरी में राजा दशरथः, वो कैसा राष्ट्र था? महाराष्ट्र विवर्तनः दशरथः, महाराष्ट्र, हाँ यहीं से चुराया शब्द ये महाराष्ट्र वालों ने, और इसलिए अपने राज्य का नाम रख दिया महाराष्ट्र। तो इसका मतलब ही होता है महान राष्ट्र यस्य सह, महाराष्ट्र मतलब वो राजा। और वो कैसा था? महाराष्ट्र विवर्धन, दिनों दिन उसका वर्धन मतलब प्रोग्रेस कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे हो सकता है इस राज्य का, वो उसके बारे में सोचने वाला राजा था। जैसे आजकल अच्छे रास्ते बनाए जा रहे हैं, ड्रेनेज बनाए जा रहे हैं, नया नया स्कीम लाया जा रहा है, तो ऐसे काम उस समय राजा दशरथ ने स्वयं किया। और इसलिए पुरीम, ऐसे पूरी नगरी में आवसयामास, भूतकाल आवसयामास, ऐसे नगरी में वह रहता था। कौन? राजा दशरथ। कैसे रहता था? तो देवपति ही यथा दिवी, दिवी का मतलब दिव का मतलब स्वर्ग, दिवी मतलब स्वर्ग में जैसे स्वर्गाधिपति देवपति इंद्र रहता है, राज्य करता है, ऐसे राजा दशरथ भी इंद्र के जैसे प्रजा का भी ख्याल करता था और स्वयं भी साक्षात इंद्र के जैसे गुण वाला राजा इस नगरी में रहते हुए शासन करता था। कपाट तोरणवतीम सुविभक्तांतरापणाम सर्वयंत्रायुधवतीम उषितां सर्वशिल्पिभिः। कपाट तोरणवतीम, कपाट, बड़े बड़े कपाट बनाए थे। कपाट का मतलब क्या? जहाँ जहाँ कुछ रख सकते थे, स्टोर हाउसेस जैसे, ऐसे चीज़ रखने के लिए चीज़ बनाए। कपाट तोरणवती, आर्च बनाए थे, वो आर्च को ही तोरण बोल रहे हैं, तो जहाँ तोरण बांध सकते हैं ऐसे बहुत सारे आर्च थे एंट्रेंस में। और फिर उसके साथ सुविभक्त अंतरापणाम, आपण का मतलब शॉप होता है, जैसे हमारी शॉप्स होते हैं कि दुकान। अंतरात्मा का मतलब उस नगरी में अलग अलग एरिया में दुकानदारी का एक एक गली थी, कि मतलब जहाँ पर लोग आके चीज़ें खरीदी कर सकते थे। मतलब ये भी उस अयोध्या नगरी के प्लान के अंदर ही था। और सुविभक्ता, वेल डिज़ाइन। आजकल कहीं कहीं ये होता है कि एक एक गली में जाओ तो एक एक ही चीज़ मिलती है, तो इसलिए वस्त्र लाओ तो भिंडी बाज़ार जाओ, अमुक चाहिए तो उसमें जाओ, शनिवार कुट में जाओ, तो ये पता नहीं पुणे से कहाँ से आया है, सोमवार पेट, मंगलवार पेट, बुधवार पेट, गुरुवार पेट, तो बेलगांव तक पहुँच गया है करके। तो सोमवार गुरुवार का मतलब क्या? ये एक प्रकार का नियोजन, कोई तो नाम देना और उस नाम से वो एरिया प्रसिद्ध होना। ऐसे वहाँ सब कुछ अयोध्या नगरी के अंदर थे। वहाँ और कौन रहते थे? सर्वयंत्रायुधवतीम, सर्व प्रकारचे यंत्र इत्यादि, यंत्र का मतलब मशीनरीज, शस्त्र अस्त्र, सब स्टोर हाउस बहुत बढ़िया से बनाए थे। सब प्रकार के युद्ध के लिए जो भी शस्त्र अस्त्र चाहिए थे वो भी रखने की जगह। उषिताम सर्वशिल्पी भी, उषिति उषता का मतलब रहने वाले, उषताम सर्व सब प्रकार के शिल्पी, शिल्पी का मतलब कार्य करने वाले, सब प्रकार के कलाकार, कारागिर, वो भी वहाँ उसी पुरी में रहते थे। मतलब उनकी भी एक वस्ती थी, उनकी भी एक जगह थी कि हमेशा एक निर्माण का कार्य भी सतत चलते रहता था। सूतमाघात संबंधा श्रीमती मतुल प्रभा उच्चाट्टालध्वजवती शतग्नि शतसंकुला। बहुत बढ़िया। कहते हैं वहाँ कौन कौन, जैसे अभी शिल्पी के बारे में बता दिया ना, शिल्प करने वाले रहते थे। ऐसे सूतम अगाध संबंधम, सूत काटने वाले भी मतलब कपड़ा बनाने वाले भी रहते थे। श्रीमती मातुलाम प्रभाम, श्रीमंत भी रहते थे।
और स्तुति पाठ करने वाले भी रहते थे। उच्चाट ध्वजवतीम, वो घर के सभी घरों के ऊपर या महलों के ऊपर बड़े बड़े ध्वज लगाए गए थे और उसके साथ सैकड़ों शतघ्नियों तोप से, मतलब तोप है ना, उसका रक्षा करने के लिए भी उस जमाने में तोप बनाए थे। तो शतघ्नि मतलब उसका नाम ही शतघ्नि, एक बार एक तोप लगा दो, उड़ा दो तो 100 शत्रु का नाश एक ही बार किया जा सकता है। इसे शतघ्नि नाम के शतसंकुलाम, सहस्त्र सैकड़ों तोप भी चारों तरफ लगाए थे और रखे हुए थे। मतलब कल्पना कर सकते हैं कि सिक्योरिटी के दृष्टि से भी परिपूर्ण ऐसी वह संपन्न नगरी थी। वधूनाटक संघैश्च संयोक्तां सर्वतः पुरीं उद्यानाम्रवणोपेता महतीं सालमेखलां। वधूनाटक संघैः, वधू का मतलब स्त्री और नाटक संघ का मतलब नाटक करने वाले महिलाओं के ग्रुप थे, है ना। महिला मंडल तब से चलते आ रहा है, हर जगह पर होता है, लेकिन आजकल का महिला मंडल खाली बीसी करने के लिए होता है। उस समय वो कलाकारों का भी मंडल होता था, सब प्रकार के नाटक के पात्र महिला ही निभाती थी, मतलब इतने कलाकार थे। वधू नाटक संघैश्च संयुक्ताम सर्वतः पुरीम, उस पुरी में सब जगह पर ये मिलते थे, नाटक करते थे। उद्यानाम्रवतोपेताम, आम के पेड़ लगाए हुए उद्यान भी थे। आश्रम में 2-4 पेड़ है तो बस रोज आम खाने का मजा आता है। तो उस नगरी में ही सार्वजनिक लोगों के लिए आम के पेड़ भी लगाए थे, अलग अलग प्रकार के उद्यान मतलब बगीचाएं थे, गार्डन थे। महतीम साखल में काम, और फिर विशाल साखू के वन थे, का मतलब अलग अलग प्रकार के पेड़ों का भी उन्होंने लगाए थे। आप सोच सकते हैं कि वो इतने समझदार जानकार थे कि समाज जहाँ रहता है वहाँ पेड़ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना ऑक्सीजन मिलता नहीं। तो पेड़ के बिना मतलब जंगल के बिना, पशु पक्षियों के बिना मनुष्य का जीवन नहीं चलता है। मनुष्य के बिना पशु पक्षियों का जीवन चल सकता है। हमारा कंट्रीब्यूशन उनके जीवन के लिए बहुत कम है या नहीं के समान है। इनफैक्ट हम कुछ न तकलीफ देना ही इतना कंट्रीब्यूशन किया ना तो बहुत बड़ा है। पेड़ ना तोड़े, उनको मार के न खाए, इतना यदि हम करते हैं तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन पशु पक्षियों का कंट्रीब्यूशन देखो, ये जितने भी पेड़ लगते जंगल में, तो ये पशु एक जगह से एक कोई फल खाता है, दूसरी जगह पर जाकर के विष्ठा करता है तो उसमें बीज जाता है और वहाँ पेड़ आता है। तो इसका मतलब पेड़ लगाने का भी काम, पेड़ को एक दूसरे के वहाँ पोलन करने का काम सब पशु पक्षी ही करते हैं। और हमेशा वो नेचर के साथ रहते, वो कभी तकलीफ नहीं देते। एक मनुष्य ऐसा प्राणी है कि सबके लिए राक्षस जैसे बन चुका है। और यदि मनुष्य सचमुच सुखी रहना चाहता है तो उसको निसर्ग के साथ, ये पर्यावरण के साथ रहने को सीखना चाहिए। और उस समय पर बिल्कुल इसी प्रकार का आचरण ये सब करते थे उस अयोध्या नगरी में। दुर्गा गंभीर परिखा, दुर्गा मन्यैर्दुरा सदा, वाजिवारण संपूर्णा, गोभिरोष्टैखरैस्तथा, दुर्गा गंभीर परिखाम, परिखा का मतलब चारों तरफ बहुत गहरी खुदाई करके उन्होंने रखा था। उसका परिधि बोलते हैं कि मतलब क्या है, वो सहजता से कोई शत्रु उसके ऊपर आक्रमण न करे। तो आजकल दीवार बनाते, पहले ज़माने में खड्डा बनाते थे, चारों तरफ बहुत खोद के पानी डाल करके रखते थे कि मतलब ईजीली वो उसको पार करके नहीं आ सकते थे। इवन लंका में भी ऐसा करके रखा था करके सुना है। तो दुर्गा गंभीर का मतलब बहुत डीप, परिखा खोद के रखा था। दुर्गाम अन्य दुरासदम, जिसके कारण कोई भी उसको लांग करके आना, दुर्गाम मतलब कठिन था, वो इतना इजीली कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। फिर वाजीवारण संपूर्णाम, और पूरी नगरी बड़े वाजीवाराम का मतलब उनके पास
इसका रक्षण करने के लिए आंतरिक सिक्योरिटी के लिए भी बहुत सारे साधन उन्होंने बना के रखे थे, जैसे गोभी उष्ट्रैहि खरैहि तथा। तो मतलब क्या क्या थे उनके पास? गाय, बैल, ऊंट, गधे भी थे, क्योंकि आजकल के जैसे ट्रक नहीं थे ना सामान लाने के लिए, छोटा हाथी नहीं था या वो नहीं था, पिकअप नहीं था। तो उस समय पर पिकअप के क्या थे? तो घोड़े पर लाओ, जल्दी लाना है तो घोड़ा लेके जाओ, धीरे से लेकिन ज़्यादा सामान लाना है तो गधे को लेके आओ। तो इसका मतलब क्या है? उनके पास अलग अलग प्रकार के थे, और गाय भैंस खेती करने के लिए, दूध के लिए भी सब कुछ थे। शिवाजी महाराजांनी भुईकोट किल्ल्याच्या बाजूला खंड फेकायचं ह्याच्यातूनच घेतलं. नक्की हो, तो ये सब पहले से ही चलते आ रहा है ना। तो जो अच्छा राजा है वो अपने पूर्वज से सीखता है, और जो बुरा होता है वो अपनी तरफ से चल जाता है। तो इसका मतलब क्या है? तो वो जो कुछ अच्छा भला करना चाहता है उसके लिए उदाहरण बहुत कुछ है अपने ये शास्त्रों में, कि जो पूर्वजों ने सब कुछ करके रखा था, किया था। सामंतराज संघैश्च बलिकर्मभिरावृता नानादेश निवासैश्च वनिग्भिरुपशोभिता। सामंतराज संघैः, अभी ये जो भी राजा रहता था, विशेष करके अभी तो दशरथ, और वो हमेशा इनको तो महाराजा कहा जाता था या तो सम्राट कहा जाता था, क्योंकि इनके अंडर बहुत छोटे छोटे राज्य लोग रहते थे एरिया के। जैसे एक सेंट्रल मिनिस्ट्री होती है और ये बाकी के सब स्टेट होता है। तो सभी स्टेट या चीफ मिनिस्टर शुड रिपोर्ट टू दी प्रधानमंत्री। तो आज भी वही सिस्टम चलता है, सोचिए। तो पहले भी वो सम्राट थे और उनके अंदर बहुत सारे राजे थे। ये राजे लोग क्या करते थे? तो कहते हैं सामंत राज संगैश्च बलि कर्म भी आवृता। वो हमेशा इनको प्रोटेक्ट भी करते थे और उनको हमेशा घेरे रहते, मतलब चारों तरफ उनके रहते हुए उनका रक्षण भी करते थे। और फिर उनको जैसे उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ ये मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? टैक्स मिलना चाहिए। तो उस समय भी कर वसूली भी होती थी का मतलब ये दोनों भी, सेंट्रल और राज्य दोनों मिलकर के ये देश चलाते थे। आज जैसे वैसे उस समय भी था। और उसके अंदर कौन कौन और भी रहते थे? नाना देश निवासैश्च। नाना देश का मतलब डिवीज़न बनाए थे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के। और उसमें कौन रहते थे? वणिक भी ही उपशोभिताम। वणिक का मतलब वाणिज्य करने वाले, वणिक तो उनको वैश्य कहते हैं। और ये होता है कि व्यापार करने वाली कम्युनिटी। तो वो ये सब व्यापारी लोग भी उस नगरी में रहते थे। और हर राज्य जहाँ पर भी हो पृथ्वी तल पर, ये एक बहुत बढ़िया कम्युनिटी रहना ही ज़रूरी, क्योंकि हर राज्य में हर चीज़ नहीं मिलती है। तो यही लोग यहाँ से जो विशेषता होती है ये दूसरी जगह पर जा कर के बेच सकते हैं, और दूसरी जगह पर जो कुछ उत्पन्न प्राप्त होता है वो यहाँ लेके आते थे। ये वणिक बोलते हैं। तो हम लोग अभी आजकल उनको वाणी बोलते हैं ना, तो यह वणिक शब्द से ही वाणी आया है। तो वणिक का मतलब वणिज, तो मतलब व्यापार करने वाले, जिसको वैश्य समाज भी कहा जाता है। अभी इनको श्रेष्ठ कनिष्ठ ये बाद में लोगों ने बनाए, नहीं तो एक समाज में ये चारों प्रकार के, जैसे कि ब्राह्मण एक प्रकार की कम्युनिटी, क्षत्रिय दूसरे प्रकार की कम्युनिटी है, वैश्य का मतलब व्यापार एक होता है, फिर सर्विस देने वाले ये होते हैं। अब इनके नाम से ही इनको इतना अलग अर्थ करा दिया है कि नाम सुनते ही लोगों के दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि इसका अलग ही अर्थ करा दिया है, अलग ही उसका गलत अर्थ निकाल लिया है, या लोगों ने भी उसका दुरुपयोग किया है। तो लेकिन मूल में जैसे पहले भी कहा था ना कि भगवान स्वयं ही ये चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, गीता में भी कहते हैं और यहाँ पर भी पहले आया था स्टार्टिंग। तो ये सब एक समाज में सब प्रकार के लोग रहते थे। सेवक, हाँ, ये होना ही चाहिए था।
प्रासादैरत्नविकृतैः पर्वतैरिव शोभिताम् कुटागारैश्च सम्पूर्णाम् इन्द्रस्येवामरावतीम्। प्रासादैः, प्रासाद मतलब महल को प्रासाद कहते संस्कृत में। प्रासाद, प्रसाद अलग, प्रासाद तो प्रासाद, तो प्रासादैहि रत्न विकृतैहि। कैसे प्रासाद मतलब महल थे, रत्न विकृतैहि कि मतलब रत्न से जड़ित थे, रत्न ही उनको लगाया, सुशोभित किया था रत्न लगा करके। पर्वतैहि इव शोभिताम, एक एक महल देखो तो एक एक पर्वत के जैसे लगता था। अभी हम लोग गांव में देखते थे कि गांव का जो भी प्रधान व्यक्ति रहता था वो हमेशा गढ़ी के ऊपर रहता था, तो मतलब मिट्टी का बहुत बड़ा एक छोटा पहाड़ के जैसे रहता था, उसके ऊपर गांव का बड़ा आदमी रहता था। और इसलिए आजकल कुछ लोग का सरनेम पड़ा है गढ़करी, तो वो गढ़ी गांव में बोलते थे। और गढ़ का मतलब किला ही होता है, फोर्ट, उसके ऊपर रहने वाले। तो ये सब शासक लोग थे कि जहाँ बड़े स्थान पर, तो इनके यहाँ पर भी महल तो पर्वत के जैसे शोभित थे। कुटागारश्च, और उनके पास कुटागार का मतलब गुप्त गृह और स्त्रियों का क्रीड़ा भवन, तो इनको कहा जाता है कुटागार। कूट का मतलब गूढ़, कूट का मतलब सेक्रेट प्लेसेस। तो सेक्रेट प्लेसेस कैसे होते हैं कि जहाँ शस्त्र भी रखे जाते हैं, जहाँ महिलाओं को सुरक्षित जगह कहाँ हो कि वो जहाँ अपने सब प्रकार के कार्य कर सकते हैं, या क्रीड़ादि कर सकते हैं, या डांस इत्यादि प्रैक्टिस कर सकते, ऐसे स्थान भी उस समय निर्मित थे। आज हम जिसको कम्युनिटी हॉल बोलते हैं, तो उस समय पर उस राजा ने बनाए हुए सब कुछ थे। कुटागारैश्च संपूर्णाम इंद्रस्य इव अमरावतीम, इसको कैसी उपमा दिया जा सकता है, तो इंद्रस्य अमरावती, इंद्र की राजधानी स्वर्ग में जहाँ इंद्र रहते हैं उसका नाम है अमरावती। वो अमरावती के तुल्य यह अयोध्या नगरी थी, ऐसे उसकी उपमा देते हैं। आज भी महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है अमरावती, और एक इसमें आंध्रा में भी है कि जहाँ पर अभी अमरावती करके एक ट्रेन ही जाती है, अमरावती एक्सप्रेस करके। तो मतलब क्या है कि वो इंद्र के नगरी का नाम यहाँ पर भी लोगों ने रखा करके, हो सकता है उस प्रकार का शहर बनाने का प्रयास करते हो, उस प्रकार का सुख सुविधा देने का प्रयास करते हैं। मतलब ये हमारे बहुत सारे शहर के नाम ऐसे ही पड़े हैं। अभी कहा जाता है कि पुणे का नाम ही पुण्य नगरी है, और पुण्य का मतलब वहाँ विद्या नगरी था कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्या पठन पाठन किया जाता था ऐसे। तो एक एक एरिया आज भी है पूरे दुनिया में। काशी यह विद्या का स्थान माना जाता है कि जिसको भी संस्कृत के बारे में, कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो काशी चले जाओ। आज भी वहाँ बहुत संस्कृत महाविद्यालय, बहुत यूनिवर्सिटी ही है, तो वहाँ पढ़े जाते हैं। तो एक एक जगह होता है कि जो इस चीज़ के लिए ही स्पेशलाइज किए जाती है, बनाई होती। ऐसे यह अयोध्या का वर्णन इतना सुंदर करते यहाँ। चित्रामष्टापदाकारां वरनारी गणायुतां सर्वरत्नसमाकीर्णां विमानगृहशोभितां चित्रम् अष्टापदकरां, अष्टपदकरां तो कहते हैं कि उसका द्यूत अष्टपद करके कि मतलब 8 कोने का एक खेलने का, द्यूत खेलने का जो ये बनाते हैं ना चेस बोर्ड प्लेट, तो उसके जैसे इसका ये था डिज़ाइन। तो चित्रम अष्टपदाकराम वर नारी गणायुताम, और उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के सुंदर नर नारियों के मूर्तियों से सजा हुआ था। और सर्वरत्न समाकीर्णा, सभी प्रकार के रत्न से भरी पूरी यह नगरी थी, महल थे। और विमान गृह शोभितम, अभी
विमान का मतलब ये भी कहा जाता है कि जिसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है, मध्य भाग होता है किसी भी महल का या टेम्पल का, उसको विमान बोला जाता है। ये शब्द आपको विशेष करके तमिलनाडु के जो मंदिर होते हैं उसमें ये शब्द प्रयोग किया जाता है, तो विमानम बोल देते हैं कि जो भगवान जहाँ मूर्ति है उसके सामने का जो एरिया होता है, एक हॉल जहाँ से खड़ा होकर के दर्शन करते हैं उसको विमान बोलते हैं, और ऊपर के छत को भी विमान बोलते हैं। तो ये शब्द पूर्वी से आए हैं और उसका उस महल के साथ शोभा के साथ जोड़ने का उनका यह रिवाज रहा है। गृहगाढ़ाम विच्छिद्राम समभूमो निवेशिताम शालितंडुल संपूर्णाम इक्षुकांडरसोदकाम। हाँ, गृहगाढ़ाम छिद्राम, अविच्छिद्राम, छिद्र का मतलब स्पेस, जगह, होल, और अविच्छिद्राम का मतलब जहाँ पर थोड़ी भी जगह बाकी नहीं थी, मतलब इतना थिकली पॉपुलेटेड थी, बहुत सारे लोग रहते थे। गुह गाढ़ाम, गाढ़ का मतलब गाढ़ आबादी, बहुत पूर्ववासियों के द्वारा भरी थी। समभूमो निवेशिताम, और वो कहाँ पर थी, तो मतलब सखोल या नीचे ऊपर वाले भूमि पर नहीं, समभूमि के ऊपर, मतलब लेवल पर बनी है। शाली तंडुल संपूर्णाम, और उसके अंदर शाली, साढ़, अपन साढ़ बोलते हैं ना, वो भात, तो शाली तंडुल संपूर्णाम, जिसके अंदर मतलब जिस नगरी के आसपास ये राइस उगाया जाता था। आज भी आप जो बासमती बोलते हैं ना, तो ये बासमती ज़्यादा करके उसी एरिया से आता है। और उसका एक ऋषिकेश के पास देहरादून करके जो अभी राजधानी भी है, हेडक्वार्टर ऑफ उत्तरांचल का, उस एरिया में आज भी बहुत सारा राइस उत्पन्न करते हैं, तो बासमती होता है। तो ऐसे वहाँ का स्पेशल राइस था और उसका भी वो उगाते थे, खाते थे, बहुत मीठा था, स्वादिष्ट था। कितना स्वादिष्ट था तो उसको उपमा देते हैं, एक एग्जाम्पल, इक्षुकांड रसोदकाम इव, तो उसके जो गन्ना होता है, गन्ने के जूस के जैसे मीठे इतने राइस के दाने वहाँ आते थे। और मतलब क्या है, तो इतना अच्छा स्वादिष्ट था, जैसे इंद्रायणी का एक है ना, स्वाद भी है और सुवास भी है। तो राइस ऐसा है कि इंद्रायणी नाम से राइस मिलता है, तो उसका स्मेल भी बहुत अच्छा आता है और उसका स्वाद भी अलग होता है, स्पेशल होता है। तो ऐसे वहाँ पर भी ये सब प्रकार के धान्य से युक्त वह नगरी थी। दुंदुभीर मृदंगैश्च वीणाभि पवनवैस्तथा नादितां वृषमत्यर्थं पृथिव्यां तामनोत्तमाम्। हाँ, तो वहाँ पर अभी अलग अलग प्रकार के वाद्य से भी युक्त थी। कैसी थी, दुंदुभी, दुंदुभी एक प्रकार के ड्रम का नाम, और मृदंग, ही मृदंग, मृदंग ही, तो मृदंग सबको पता है, कुछ लोग उसको मृदंग भी बोलते हैं, पखवाज भी बोलते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। अभी कितने प्रकार के हैं, अभी ये हरे कृष्णा बजाते एक मृदंग अलग है, छोटा वाला नहीं, मुंह छोटा वाला होता है, बीच में बड़ा होता है, और ये वारकरी बजाते ये एक अलग होता है, एक छोटा एक साइड में बड़ा। और ये आप तमिलनाडु जाओ, मतलब कर्नाटक संगीत में वो भी एक मृदंग बजाते हैं, उसका आकार ही अलग होता है और बजाने का ढंग भी अलग होता है। हाँ हाँ, तो मतलब एक सब प्रकार के अलग अलग ये नाम है। तो मृदंग से सभी लेना, उसी प्रकार वीणा भी है, और वीणा भी देखा जाए तो ये तंत्री के साथ युक्त, ये वारकरियों का वीणा अलग होता है, कर्नाटक संगीत में वो तंबुरा बोलते वो अलग होता है, उसको भी वीणा बोलते हैं कुछ लोग। तो इस प्रकार से दुंदुभी, मृदंग, वीणा, पणव, ये भी एक लाम के प्रकार तुतुरी के जैसे वाद्य होता है।
नंदिताम वृषम, बार बार इसका ध्वनि की जाती थी, मतलब पूजा के समय या कोई अनाउंसमेंट होता है उस समय पर, या कोई मंगल कार्य होता है, तो पृथिव्याम ताम अनुत्तमाम, उससे उत्तम कोई नाद या इंस्ट्रूमेंट जिस दूसरे के पास नहीं थे। मतलब ऐसे सब स्पेशल चीज उस नगरी में अवेलेबल थे। विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि सुनिवेशितमेष्मान्तां नरोत्तमसमावृताम्। विमानम इव सिद्धानां, विमान का अर्थ यहाँ पर जैसे कि दिव्य स्वर्गलोक, तो स्वर्गलोक में जैसे विमान, मतलब ये कल्पना करते कि यहाँ भूलोक में विमान है, यहाँ पर भी पुष्पक था तो वहाँ देवलोक में भी विमान, तो देवलोक के समान यहाँ पर भी विमान की सुविधा थी। और उसके भी विमान भी कैसे, तो कहते हैं दिव्य स्वर्ग में जैसे देवलोक के पास थे, ऐसे यहाँ पर भी लोग तपस्या करके, सिद्धानाम तपसाधिगतम, इनके तपस के कारण ये चारों तरफ भूमंडल में इस पुरी का ये नाम भी बड़ा था कि जहाँ के लोग तपस्वी भी थे। सुनिवेशिताम वेशमानताम, इसके हर महल भी अलग अलग प्रकार के सौंदर्य से संपन्न थे और अलग अलग एरिया में अच्छी तरह से वो बनाए गए थे करके। सुनिवेश, सुनिवेश का मतलब वेल प्लान्ड, वेश्म का मतलब घर, नरोत्तम समाकृताम, और बहुत श्रेष्ठ पुरुष इसमें निवास करते थे। क्यों निवासी, खाली महल अच्छा हो और वहाँ रहने वाला अच्छा नहीं हो तो वो भी ठीक नहीं होता है ना, तो घर भी अच्छा हो और घर में रहने वाले भी सभी अच्छे, दिखने में अच्छे, क्रिया में अच्छे और डिसिप्लिन हो तो तभी वो शोभा देता है। तो ऐसे सब वहाँ पर थे। ये च बाणैर्न विद्यन्ति विवेक्तम परापरम शब्दवेद्यञ्च विततं लघुहस्ता विशारदाः। ये च बाणैर्न विद्यन्ति, ये ऐसे ही क्या कहते हैं कि बिना कारण कभी भी किसी के ऊपर बाण नहीं चलाते थे। अभी बाण चलाना मतलब केवल ये मारने के लिए जो बाण यूज़ किया जाता है ना, धनुष्य और बाण, खाली उसी को नहीं कहते, हमारे शब्दों को भी बाण बोला जाता है। और हम भी जब ऐसे कुछ शब्द बोलते हैं कि ये जाकर के व्यक्ति को लगते हैं कि मतलब उनको दुखी कर सकते हैं, तो ऐसे शब्दों के बाण भी कोई नहीं छोड़ते थे। शब्द वेद्यंच विततम, शब्द के द्वारा भी कोई किसी को दुखाता नहीं था, विद्य नहीं करता था। लघु हस्ता विशारदाः, और सबके हाथ में भी ऐसी जादू थी कि मतलब वो हर चीज़ अपने हाथ से काम करते थे। मतलब इतने कड़ू शब्द न यूज़ करते हुए बहुत सारे चीज़ तो बिना बोले भी संकेत से ही बता देते थे। वहाँ के तो प्राणी भी इतने सज्जन थे, बताते हैं। सिंह व्याघ्र वराहाणाम मत्तानाम नदताम वने हंतारो निशितैश्शस्त्रैः बलात् बाहुबलैरपि। तो सिंह व्याघ्र वराहाणाम मत्तानाम नदताम वने, तो ये सब प्रकार के प्राणी उस वन में रहते थे। तो उन प्राणियों के साथ मत्त वाले सिंह व्याघ्र, तो इनके सभी को मतलब अभी ये तो होता है ना, कोई अच्छा ट्रेनिंग लेना है तो इन प्राणियों को मार करके ही ट्रेनिंग लेते थे, मतलब उनके पीछे भागते हुए, उनको अपना शिकार बनाते हुए। तो ऐसे मत्त के जाकर के वन में तो बहुत सारे शस्त्र ही बलात् बाहुबलई ही, ये बाहुबली शब्द भी तब से आया, और ये बाहुबली शब्द भी उस तरह एरिया में ज़्यादा उपयोग में लाते हैं। कोई भी बड़ा आदमी है और जिसके पास बहुत सामर्थ्य है और वो सब चीज़ अपने मन के जैसे करा लेता है, तो ये लोग मतलब ट्रेन थे, सब प्रकार के शस्त्र विद्या में प्रवीण थे, बाहुबली थे। और वो सब हंताराहा निशितैः, उनके शार्प बाणों से ऐसे मत्त गज
सिंह इनके भी वह टारगेट करके मतलब इतने शार्प थे, शार्प शूटर्स जैसे थे, मतलब प्रवीण थे सभी प्रकार के नागरिक। तादृशानां सहस्रैः तामभिपूर्णामहारथैः पुरीमावासयामास राजा दशरथस्तदा। ऐसे नगरी में तादृशानां सहस्रैः ताम अभिपूर्ण सभी प्रकार के चीज़ों से परिपूर्ण ऐसे अयोध्या नगरी में महारथ ही, उसके भी अपने सैनिक थे, रथी महारथी सब ट्रेंड वन, उनके साथ राजा दशरथ पुरीम आवसायामास, ऐसा राजा वहाँ रहता था। ऐसे फिर भूतकाल की कथा बताते हुए मतलब उसका वर्णन करते हैं। तामग्निमद्भिर्गुणवद्भिरावृता द्विजोत्तमैर्वेद षडङ्गपारगैः सहस्रदैः सत्यतैर्महात्मभिः महर्षिकल्पैरुषिभिश्च केवलैः तामग्निम अग्निमद्भिः का मतलब अग्नि कर्म करने वाले अग्निहोत्र ब्राह्मण रहते थे। शमदमादि गुणों से गुणवद्भिः आवृताम, गुणवद्भि सभी प्रकार के शमदम गुणा से युक्त सभी प्रकार के सभी वर्णों के लोग रहते थे। तो द्विजोत्तमैः का मतलब ब्राह्मण रहते थे। एव वेद षड अंग पारगैः, वो ब्राह्मण भी कैसे थे तो कहते हैं नित्य अग्निहोत्र करने वाले थे, विद्वान थे, फिर वो सभी वेदों का षडंगों में पारग मतलब प्रवीण थे। तो मतलब बिना पढ़े लिखे ऐसे कोई रहते नहीं थे, सब अपना अपना समाज अपना अपना कार्य में प्रवीण थे। सहस्रदैहि सत्यरतैहि महात्मा भी, और ये सब कैसे थे तो कहते हैं सब हजारों के संख्या में थे। सत्यरतैहि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे। महात्मा भी सज्जन अंतःकरण वाले थे। और महर्षि ही कल्पैहि, ये एक एक विद्वान, महर्षि का मतलब बड़े बड़े ऋषियों के समान विद्वान थे, तपस्वी थे। ऋषिभिश्च केवलैहि, अभी ऋषियों को वर्णन करना तो बात अलग ही, उनका तो तपस्वी होना ही है, वो जंगल में रहते हैं, समाज में ज़्यादा नहीं रहते थे। लेकिन समाज में रहने वाले ये ब्राह्मण भी ऐसे महर्षि महात्माओं के समान सुशोभित थे, तपस्वी थे। अभी आप भगवद गीता 18th चैप्टर लेंगे, शमो दमस तपस शौचम इत्यादि सभी गुणों से युक्त जो होता है उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। तो मतलब सच्चा ब्राह्मण का लक्षण देखना है तो फिर वो गीता में जैसे भगवान अपेक्षा करते हैं कि ये गुणवान, तो उस सभी प्रकार के गुणों से युक्त ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब प्रकार के लोग उस पुरी में, अयोध्यापुरी में निवास करते थे। तो सोच सकते हैं कि सभी प्रकार के जाति के लोग एकत्र रहना, सब भी लोग मिल कर के समाज को चलाना, ये सब उस काल में राजा दशरथ के अंडर ये सब होता था। ऐसी एक नगरी थी जिसका नाम था अयोध्या नगरी। उस नगरी का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचम सर्गः। इस प्रकार से बालकांड में पंचम सर्ग पूरा होता है, जहाँ पर अयोध्या नगरी का वर्णन होता है। अगले 6वें सर्ग में राजा दशरथ का शासन कैसा था और वहाँ के नागरिक कैसे रहते थे बता तो दिया है कि सभी लोग सब प्रकार का सब चीज़ों से संपन्न थे, लेकिन उनके अभी कैरेक्टर्स, उनके गुण धर्म का वर्णन आता है। वो सब चीज़ हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति।